स्टूडेंट, मैं रवि भैया आप लोगों के लिए बीएससी एमएससी एंड 11-12 का वीडियो मैथमेटिक्स का अपलोड करते हैं, जहां कि आज हम लोगों का टॉपिक चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है टॉपिक में वाल्क, पाथ एंड सर्किट। हम लोगों को क्या सीखना है इसके अंदर? वाल्क, पाथ एंड सर्किट। 3 टॉपिक है, ये तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों के डेफिनेशन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से देखें। पहला तो वाल्क किसको कहते हैं? अगर हम वाल्क को समझाएं आपको तो ये समझ लीजिएगा जैसे ट्रेन का एक बोगी दूसरे से जुड़ा हुआ, कैसे चैन में, एक चैन में जुड़ा हुआ है, यानी कि एक्चुअल में वो जाके आगे चल के आपका चैन ही कहलाने वाला है। यानी कि एज ऑफ ट्रेन, अगर एक ट्रेन का डिब्बा दूसरे ट्रेन से जुटा हुआ है तो वो किसी ना किसी चैन में जुटा हुआ है, तो वही हमारा वाल्क है। लेकिन इसका ऐसे तो डिफिनेशन एग्जाम में लिखनी नहीं है, एग्जाम में तो आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? अ वाल्क इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस के बारे में आप क्लास बीएससी पार्ट 2 में भी पढ़ चुके हैं। ऑफ द वर्टिसेस एंड एजेस, बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द वर्टिसेस सच दैट एज इज इंक्लूडेड। एज को क्या करना है? एज इज इंक्लूडेड विथ द वर्टेस इज प्रीसीडिंग ऑफ द फ्लोइंग इट इज कॉल्ड वाल्क। या अदर डिफिनेशन भी इसका हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं कि वाल्क इक्वल टू एज ऑफ ट्रेन या चैन, जो कि अपनी भाषा में हम लिख चुके हैं। फिर या तो लंबा चौड़ा डिफिनेशन देना है तो आपको क्या बोला था, इसमें एज भी इंक्लूड होना चाहिए और वर्टेक्स भी इंक्लूड होना चाहिए, तो ही वह मेरा क्या कहलाएगा? वाल्क कहलाएगा। यानी कि वर्टेक्स को अगर हम भी मानते हैं, अगर एज को ई मानते हैं, तो एक ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ये चैन बना रहा है, ये आपके वर्टिसेस और एज को मिलाकर V1 V2 V3 अगर बात करें तो इसमें एज E1 E2, यानी कि V1 E1 V2 E2 इस तरह के मिला के अगर आप बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड वाल्क। उसी चीज को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। लेट G बी अ ग्राफ एंड U भी बी एनी 2 वर्टिसेस ऑफ G। अ वाल्क यानी कि अगर फाइनल इनिशियल को हम U माने और V माने, तो इसी तरह से यहाँ माना गया U and V is the alternating sequence of the vertex and edges. The walk is always from vertex and end with vertex. वाल्क का एक और खासियत है कि ये वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और वर्टेक्स पे ही जाके खत्म होता है, ठीक है, एंड विथ। द वाल्क इज रिटन U to V अगर लिखना हो तो देखें U बराबर V1 E1 V2 ET और Vn-1 En-1 Vn इक्वल टू V। देखें हम एग्जाम्पल भी लेके रखे हैं। V1 E1 V2 E2 V3, यहाँ से कोई आपका एक वाल्क है। अगर कोई बच्चा V1 से E1 गया, V2 से फिर E2 गया, फिर V3 से E3 जाएगा, V4 से E6 जाएगा, या तो E4 भी जा सकता है। V4 से उसके पास 2 कंडीशन, या E4 से जाए या तो E6 से जाए। वो डिपेंड करता है आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं और पहुंचना कहाँ पर है आपको, 5 के पास। इसकी अगर गारंटी हमको पहुंचना 5 के पास है तो कोई यहाँ से भी पहुंच सकता है, कोई इधर से भी जाके इधर। वाल्क मतलब रास्ता ही होता है सर, इसका मतलब रास्ता ही होता है। रास्ता अब अगर इस जगह घर है मेरा, अगर रास्ता इधर से भी है पहुंचने का और एक रास्ता यहाँ से भी है पहुंचने का, ठीक है, तो इधर से भी पहुंच सकते हैं, या हो सकता है रास्ता ऐसे भी हो तो हम लोग ऐसे भी पहुंच सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस सर से जाना पसंद करते हैं। तो वाल्क वही है और सबसे अच्छा डेफिनेशन यही लिखिएगा, ठीक है, जो सेकंड डेफिनेशन और करके लिखा है। और ये एग्जाम में आते हैं तो हमेशा एक एग्जाम्पल जरूर दे। 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में अगर डिफाइन करने आ जाए तो उसमें एग्जाम्पल दे। देखिए वाल्क फ्रॉम V to 5, V to 5 जाने के लिए अगर हमको लिखना है, V से 5 जाना तो V1 E2 V3 E3 V4 E4 V5 पहुंच गए। और देख रहा है डिफिनेशन में ही लिखे हैं, अगर वर्टेक्स से स्टार्ट होता है वाल्क और वर्टेक्स पे ही क्या होते हैं बच्चे, खत्म होते हैं। इसलिए हम लोगों को याद रखनी है। चले हम दूसरा क्वेश्चन का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले चुके हैं, इसमें सेल्फ लूप भी बना चुके हैं, पैरेलल एजेस नहीं है। चले कंडीशन हमको यहाँ पर अप्लाई कर देना है कि आपको किधर से जाना है। अगर हमको कल को इस क्वेश्चन में आपको पूछ लें कि हमको सर V1 से V5 पहुँचना है, V1 से कहाँ पहुँचना है, V5, तो कोई बच्चा क्या लिखेगा? वाल्क। अगर इसको वाल्क लिखना हो मतलब रास्ता ही है ये वाल्क, ठीक है। ये कैसे लिखेगा? V1 से E1 V2 वो E6 रास्ता पकड़ के शॉर्टकट V5 के पास पहुंच सकता है। कोई बच्चा क्या करेगा? V1 E1 V2 E4 फिर V4 E5 और V5 के पास पहुंचेगा। इस तरह से कोई बच्चा हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट करे और इधर से ही पहुंचे।
कोई दिक्कत नहीं। कोई स्टार्ट करता है यहाँ से, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, आप ऐसे भी पहुँच सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप जा कैसे रहे। वाल्क, वाल्क मतलब यही रास्ता। तो ये एक प्रकार का चैन बनाता है, इसको हम लोग चैन भी बोलते हैं, ध्यान से रखें। फिर वाल्क दो प्रकार का होता है, एक ओपन एक क्लोज। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका क्या है ओपन वाल्क, ये क्या होता है, वाक बिगिनिंग ऑफ वर्टेक्स एंड एंडिंग विद वर्टेक्स नॉट अ सेम, ठीक है, इज कॉल्ड ओपन वाल्क। अगर V1 और V5 एंडिंग आपका अगर अलग अलग हो, V1 से स्टार्ट किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में देखें, अगर हमको V1 से पहुंचना है V5 के पास, V1 से V2 गए, V5 तक गए, अगर मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, क्या बोले, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ वर्टिसेस आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं है तो उसको हम लोग ओपन वाल्क कहते हैं। चलिए डेफिनेशन को फिर से अच्छे समझते हैं। अ वाल्क बिगिनिंग ऑफ वर्टेक्स, या इसको आप लिख सकते हैं एंडिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स एंड स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग वर्टेक्स आर नॉट सेम इज कॉल्ड ओपन वाल्क, उसी को ओपन वाल्क है। जैसे V1 से V5 तक पहुंचना है, V1 से गए स्टार्ट के V5 तक पहुंचे इस कदम में, और स्टार्टिंग वर्टेक्स V1 है और एंडिंग वर्टेक्स V5 है, दिस इज ऑफ ओपन वाल्क। अगर क्लोज वाल्क होगा तो अ वाल्क बिगिनिंग वर्टेक्स एंड एंडिंग वर्टेक्स आर सेम, जो बिगिनिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स आर सेम, इट इज क्लोज वाल्क, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सर्किल, इट इज डिनोटेड बाय, इसको सर्किल से भी किया जाता है। अगर कल को आपको एग्जाम में आ जाएगा कि क्लोज वाल्क को किससे दर्शाए जाते हैं, तो आपके दिमाग से ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, अगर ऑप्शन में सर्किल है तो हम लोग सर्किल लगाए, नहीं। अगर आप देख के पूछ रहे हैं अगर एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स अगर आपका सेम है तो उसे हम लोग क्लोज वाल्क कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर V1 से कोई स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, V1 से स्टार्ट किया और ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, E4 है, E5 है और ये E6 है, तो आप कहीं से भी पहुंचे तो पहुंचना तो आपको कहां पर है, V1 के पास, V1 से V1, तो ये हमारा क्लोज वाल्क। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से में हो तो इसलिए इसी को हम लोग डिनोटेड किससे कर दिए हैं सर, सर्कल से कर दिए हैं। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ अ वाल्क, ठीक है, लेंथ ऑफ अ वाल्क। लेंथ ऑफ अ वाल्क क्या होता है, द नंबर ऑफ एजेस इन द वाल्क इज कॉल्ड लेंथ ऑफ अ वाल्क। ये सब ऑब्जेक्टिव है और मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव है। हायर एजुकेशन CSR नेट अगर गेट का एग्जाम दीजिएगा तो वहां भी एक छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथ ऑफ वाल्क का मतलब ये हुआ सर, V1 से V5 पहुंचने के बीच जितने भी आपके एजेस दिखे, 1 2 और यहाँ कितने हुए 3, तो यही इसका लेंथ है। यानी कि लेंथ अगर इसका पूछे लेंथ ऑफ वाल्क इस वाले वाल्क का, तो हम आंसर लिखेंगे 3। वर्टेक्स रिपीटेड कर सकता है लेकिन एज रिपीट नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी है। वर्टेक्स रिपीट कर सकता है वाल्क में लेकिन एज रिपीट नहीं करेगा, किसमें, वाल्क में। ये नोट पॉइंट भी याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें यहाँ पर कौन मेरा वाल्क है, कौन मेरा पाथ है। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, जो कि पाथ अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, जबकि हमको मेरा हेडिंग ही है आपका। ध्यान से अगर देखें, हमको पढ़ना है वाल्क, पाथ एंड सर्किट। वाल्क और पाथ में हम अभी तक आप लोगों को क्या सिखाया है, अभी हम लोग वाल्क सिखाए हैं। आपको ये बता दें कि अगर यहीं पर हम थोड़ा सा पाथ आगे पढ़ते हैं, पाथ और वाल्क दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताएं कि वर्टेक्स रिपीट कर सकता है लेकिन एज रिपीट नहीं करेगा। चलते हैं, देखें यहाँ पर वाल्क में A से 2 गया है एज, फिर B से 5 गया, D से 8 गया E, ये वाल्क भी होगा और पाथ भी होगा। फिर A से 2 गया, 2 से B, B से C, E गया है, ठीक है, 8 है, फिर D है, फिर 5 है, फिर 5 है, 4 है और C है। इसमें देखिए रिपीट कौन कर गया आपका, यहाँ देखें B रिपीट कर गया, B क्या कर गया, रिपीट कर गया। आपको हम अभी बताए थे रिपीट नहीं करना चाहिए। जब रिपीट कर जाता है तो वह मेरा पाथ नहीं हो सकता। रिपीट करने पर पाथ नहीं हो सकता लेकिन वाल्क होगा, हाँ सर होगा, लेकिन ये पाथ नहीं होगा। याद रखें, यहाँ पर क्रॉस का निशान है। उसके बाद फिर देखें A से 3, 3 से C,
सी रिपीट कर गया तो ये तो वाल्क भी नहीं होगा। और देखें रिपीट क्या कर गया है इसमें कि 7 और फिर 7 यानी वर्टेक्स भी रिपीट, जब वर्टेक्स भी रिपीट कर जाए तो हमारा वाल्क नहीं होगा। और यहाँ पर बोला भी गया है वर्टेक्स इज रिपीटेड, एज इज नॉट रिपीटेड। अगर एज अगर रिपीटेड कर जाता है तो वो वाल्क भी नहीं होगा, अगर मेरा वर्टेक्स रिपीट कर जाता है तो वो मेरा वाल्क नहीं होगा, और एज अगर रिपीट कर जाता है 2 बार तो वो मेरा क्या नहीं होगा, वो मेरा पाथ नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल इससे हम लोग बना चुके थे, तो इसको ध्यान से देखें और याद रखें। लेकिन हम लोग क्या क्या पढ़े फिर से आपको रिवाइज करा दें। लेंथ क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस इसके अंदर जितने होंगे वही हमारा लेंथ होगा किसी का, लेंथ ऑफ वाल्क का, ये याद रखें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि हमारा टॉपिक है पाथ। क्या टॉपिक है, पाथ। एन ओपन वाल्क, जो भी ओपन वाल्क है, ओपन वाल्क किसको कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग क्या बोला, एन ओपन वाल्क, ठीक है, इन विच नो वर्टेक्स, ठीक है, एपियर्स, नो वर्टेक्स एपियर्स मोर देन 1 इज कॉल्ड पाथ। क्या बोला, कोई भी वर्टेक्स एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी पाथ होगा इसकी गारंटी हो गया कि वर्टेक्स इज नॉट रिपीटेड। अगर वर्टेक्स इज नॉट रिपीटेड, और अगर एज की बात करेगा एज भी नॉट रिपीटेड, अगर दोनों में से कोई भी रिपीट कर गया तो आपके पाथ नहीं होंगे। लेकिन एज अगर रिपीट कर जाता है तो वो वाल्क नहीं होता है। यहां पर भी लिख चुके थे हम, ध्यान से देखें तो यहां पर अगर वर्टेक्स में एज रिपीट कर गया तो वाल्क नहीं होगा। वर्टेक्स रिपीट करने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि वाल्क का डेफिनेशन होगा, अगर मेरा वर्टेक्स या एज कोई भी एक रिपीट कर जाता है, जैसे ए और ए रिपीट कर गया तो ये मेरा पाथ नहीं होगा। जैसे कि A1 A3 C7 E, तो ए और ए 2 वर्टेक्स रिपीट कर गया तो ये मेरा क्या होगा, पाथ नहीं होगा। अगर मेरा ना तो वर्टेक्स रिपीट कर रहा है और ना ही एज रिपीट कर रहा है, वही मेरा क्या कहलाएगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, पाथ कहलाएगा सर। तो पाथ और पाथ में आपको याद रखना है, पाथ में ना तो वर्टेक्स रिपीट करेगा ना ही सर एज रिपीट करेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे वाल्क का, तो वाल्क में मेरा वर्टेक्स रिपीट कर सकता है लेकिन एज इज नॉट रिपीटेड। ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद रखना है। फिर हम लोग लेंथ ऑफ, अगर पाथ की बात करें, जिस तरह से लेंथ ऑफ वाल्क की बात किए थे, तो द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ इज कॉल्ड, वही हमारा पाथ का एज कहलाएगा। जैसे इसमें 1 2 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 होगी। अगर कल को अगर V1 E1 V2 E2 V3 E3 ऐसे हैं तो इसमें एज कितने आ गए, 1 2 और 3, तो इसकी लेंथ ऑफ पाथ कितनी होगी सर, लेंथ ऑफ पाथ भी इसकी 3 होगी। लेंथ ऑफ वाल्क पूछे तो ये भी 3 होगा। सेल्फ लूप कैन बी इंक्लूडेड इन अ वाल्क बट नॉट इन अ पाथ। पहले नोट पॉइंट हमेशा याद रखना है सर। सेल्फ लूप आपका इंक्लूड कर सकता है किसमें, वाल्क में आपका इंक्लूड कर सकता है, परंतु पाथ में इंक्लूड नहीं कर सकता है सेल्फ लूप। और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को अच्छे से जाके देखें। इन बीच से ये सर MSc प्योर मैथमेटिक्स का जो भी टॉपिक होता है उसको बीच से नहीं समझा जाता है, उसको शुरू से, ठीक है, उसका एक एक टॉपिक को समझना पड़ेगा। अगर कोई कंसिडर अगर एक स्पेशल वीडियो है तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन अगर टॉपिक को बारीकी से समझना है तो आप शुरुआत से देखें। इन द पाथ इज द टर्मिनल वर्टेक्स आर ऑफ डिग्री 1 एंड रेस्ट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ डिग्री 2। इसकी गारंटी दे चुका है कि अगर मेरा पाथ होगा, क्या कहता है, कोई भी पाथ होगा तो जो उसका टर्मिनल वर्टेक्स होता है, स्टार्टिंग वर्टेक्स होता है, उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी, इसकी भी गारंटी दे देगा, ठीक है। और रेस्ट जो बच जाता है उसकी डिग्री 2 होता है। डिग्री निकालने के लिए आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं, आप पहले से वीडियो को जाके देखें, जो डिग्री जहाँ पर हम डिग्री निकालने के लिए चौथा या 5वां वीडियो में हम बताए हुए हैं, तो उसको अच्छे से करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर्किट। अभी हम लोग क्या क्या डिफाइन किए, वाल्क और पाथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग सर्किट में। थैंक यू।